प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी के मन में भाव आ रहे थे। इस दासी सतगुरु के वचनों को सुनकर आगे सुना रही है। क्या मान रही है? सतगुरु जो चाहते हैं वैसा कर रही हूँ। किसी के दुख को देखकर माखन की तरह मेरा हृदय पिघल रहा है। किसी को आगे बढ़ता देख के क्या मैं खुश हो रही हूँ? जो सतगुरु कहता है क्या मैं उस पर खरी उतर रही हूँ? ये आत्म मंथन दासी अपने लिए यही कहेगी कि दासी को ये आत्म मंथन करना है। कहीं ऐसा तो नहीं इधर से सुना उधर सुना दिया, त्रिमूर्ति वाली बात ना हो जाए। एक को कहा उसने मुंह से निकाल दी, दूसरी को कहा कान से, तीसरी ने तो अंदर रखी। क्या वो मेरा जीवन है जो तीसरी मूर्ति ने करा? ये मुझे आत्म मंथन करना है। दासी अपने लिए, आप सब विद्वान हो, बहुत कमियां है जो कि सच्चे बादशाह आप जी ने कृपा करनी है दूर करना। ये जन्म मिला है 84 योनि से बच के सतगुरु मिला है। लेखे लग जाए, खाली दासी बोलती ना लग जाए रह जाए। तेरे लेखे लग जाए मेरा हर सांस माता, तेरे चरना च मेरी अरदास माता। फिर क्या बोलती दासी? अब तक तो तेरे दर बीती, बाकी भी तेरे दर बीते, बाकी भी तेरे दर बीते। ऐसे मन के भाव हैं जो कि सतगुरु के चरणों में यही विनती कि सच्चे बादशाह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, गुरु मत देना। आप माँ हो, बच्चे माँ को ही कहते हैं, कोशिश करते हैं, कई बार नहीं वहाँ तक पहुँच पाते जैसे आप चाहते हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप ही खेल करते हो, आप ही समेटते हो, आप ही खेड़ा पावे। सासंग जी बहन है, उनकी चौथी पीढ़ी चल रही है सतगुरु के दर पे। शाम को भी बहुत वो बहन रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी, सतगुरु से कह रही थी कि सच्चे बादशाह किसी के संत महात्मा के घर में रह रहे हैं, किराया भी नहीं दे पा रहे, आगे क्या होना है नहीं पता। तो बहन चौथी पीढ़ी की है, वो बता रही थी कि महापुरुषों वो समय नहीं रहा जो बाबा गुरबचन सिंह जी के टाइम पे था, बाबा अवतार सिंह जी के टाइम पे था, जब सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, सहायता करते थे। फिर वो बहन आंसू भर रही थी कि सिद्धार्थी जी को याद कर रही थी। सत्संग जी उनको याद किया जाता है जिन्होंने सत्संग जी ऐसे कर्म करे। बहन बार बार यही अरदास रख रही है कि दासी पहले जो भी अरदास करती थी बहुत जल्दी पूरी होती थी, अब नहीं हो रही। बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, किराए का, खाने पीने का। सत्संग जी वो खाना बनाने का करती हैं सेवा। दासी क्या बोले, आप संतों के आगे दासी रखती है, संगत माँ होती है। उस बहन के लिए खास अरदास करना। ऐसे अगर और भी परिवार हैं कोई सच्चे बादशाह, तो मेहर भरा हाथ रखना, भूले बख्श देना। हम सब बहन भाई हैं,
जितना हो सके हम एक दूसरे को ठंडक दे पाएं, यही अरदास, यही याचना। कहंदे रहना खैर तेरे तो लेना, कहंदे रहना तेरे बाजो दस होर किनू कहंदे रहना। कृपा करना, मेहर करना, उस बहन के भी रास्ते खोलना। डेली वो बहन कहती है, डेली कहती है कि कृपा करो सत्संग जी, कृपा सतगुरु ने करनी है। दातार मेहर भरा हाथ रखना, उस बहन की जो भी प्रॉब्लम है आप जी आशीर्वाद देना। संगत माँ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, अपने पास से कुछ नहीं जाना, हमने तो सिर्फ अरदास करनी है, देना तो इस निरंकार प्रभु ने है। तो दासी ने आपके चरणों में अरदास रखी, उस बहन की कृपा करना। कई साल हो गए, जो भी गलतियां हुई हो दासी समेत बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह, जैसे आप चाहते थे, एक संत का हृदय माखन की तरह होता है, सेक के पास रखो पिघल जाता है। दातार सभी के हृदय में श्रद्धा, भक्ति, प्यार, दया भर दो। जैसा सतगुरु माता सुदीक्षा जी आप चाहते हो, राजपिता जी जैसे आप कहते हो, प्यार ही हो जाओ, प्यार ही हो जाओ। जीव जंतु हमेशा हमें एग्जाम्पल देते हैं सतगुरु कि कोई भी, एक बार गेहूं की बोरी गिरी सड़क पे, पक्षी आए, जितना चाहिए था मुंह में भर के ले गए। एक इंसान आया, वो सारा बोरी भर के ले गया। एक इंसान होता है जो साथ संगत जी, जिसको लालची भी कहा गया है। कहने का भाव ये है कि हम कुछ है तो संभाल संभाल के रखते हैं, अगर किसी के काम कुछ आ सकता है तो हम हेल्प कर दिया करें, क्योंकि हम हमेशा के लिए नहीं आए। दासी अक्सर ये बात 4th क्लास में थी, जब पता चला कि एक दिन मरना है, तब से अपनी मम्मी को भी यही बोलती थी, क्यों तेरी मेरी करते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दिन तो मरना ही है, जाना ही है। किसी की भूख को समझे, किसी की प्यास को समझे, किसी के दर्द को समझे, यही परोपकार है। नहीं कुछ कर सकते तो हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। दिखावा करते हैं अगर हम, तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हमें अंदर बाहर से एक आत्म मंथन करना है कि हमारे दिल में कितनी किसी के प्रति दया भाव है, कितना कि हम देख के किसी को खुश होते हैं, आगे बढ़ता देख के, या किसी को कोई दुख तकलीफ में देख के क्या हमारे हृदय में कुछ होता है, दर्द होता है, दुख होता है। हमें आत्म मंथन करना है। हमने ज्ञान लिया, ज्ञान से पहले क्या जीवन था और ज्ञान के बाद क्या है, ये हमने आत्म मंथन करना है अपना अपना। आज सतगुरु माता जी जगा रहे हैं। दासी बचपन से अब तक की यही बात बताएगी, दासी हमेशा अपने अंदर आत्म मंथन करना, अपने आप से बात करनी, अपने जो भी सतगुरु माता जी चाह रहे हैं ऐसी कृपा बनी हुई और बनाई रखना। पूरे दिन में हमने क्या करा, किसी का मन तो नहीं दुखाया, वो भी हमने रात को सोते टाइम देखना है। अगर ऐसा है तो इस इंसान से माफ़ी मांगे, नहीं तो इससे निरंकार प्रभु से भी माफ़ी मांग सकते हैं। जैसे फिर बाबा जी कहते थे, एक बार गलती करी गुनाह, एक बार 2 बार 3 बार माफ़ करी, ज़्यादा बार हुई तो वो गुनाह बन जाती है। हम किसी कोई डेड बॉडी बॉडी पड़ी है, उससे हम कहते हैं पानी का गिलास दे दे, वो नहीं दे पाती। चलती फिरती जो इंसान है, इनसे हम कहते हैं तो ये कुछ कर पाते हैं। कहने का भाव यही कि हमें जीते जी अपनी मुक्ति इस तरह से महसूस करनी है, इसका एहसास करना है
कि खाली बोलना नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मरने के बाद तो सब छोड़ जाते हैं। हम जीते जी किसी के लिए कुछ कर पाए, मरने के बाद तो बस ही नहीं चल रहा, बस ही नहीं चल रहा, कैसे लेगा कोई कुछ, कैसे लेके जाएगा, सिकंदर के हाथ भी खाली थे। वाहवाही के लिए जीवन नहीं जीना, हमें ये जीवन जीना है कि जो हमारे सतगुरु समझाते हैं परोपकार का। वो भी एसी में बैठ सकते हैं, वो भी घर में आराम कर सकते हैं, लेकिन वो रूहें हमें तारने आई हैं। सतगुरु कहते हैं जब आते हैं अपने संतों को साथ लेके आते हैं, लेकिन यहाँ आकर जब हम भूल जाते हैं तो वो फिर हमें याद दिलाते हैं। आत्म मंथन हर एक छोटी से छोटी बात का हमने करना है। सूक्ष्म, जिस तरह से ये निंकार एकदम सूक्ष्म है, इसी तरह से कई बार हमारे से गलतियां भी ऐसी हो जाती है सूक्ष्म, जो कि हमें पता ही नहीं होता, अनजाने में हो जाती है। सामने वाला हमें बताता है कि आपने ये गलती करी थी, हम कहते हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं नहीं हमने नहीं करी। दासी के साथ भी ऐसा हो जाता है, फिर जोर डालते हैं दिमाग में, फिर भी नहीं याद आता, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं हम सही हैं। जानबूझ के की गई गलती की कोई माफी नहीं, अनजाने में हो गया तो उसके लिए भी बार बार हमें बख्शवाना है अपने आप को। इस दर पे किसी बात की कमी नहीं, दासी बार बार कहती है ये बात, हमारे अंदर कमी है, वरना इसके देने में कोई कमी नहीं। बरसा रहे हैं, ज्ञान बरसा रहे हैं, बांट रहे हैं, हम झोली में छेद लिए घूम रहे हैं। ज्ञान अभी समझ ही नहीं आया कि ज्ञान है क्या। दासी अपनी बात करे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, सीखते ही चले जाना है, क्योंकि जब किसी गुरसिख ने कह दिया सीख गया तो वो कहते हैं सीख गया। फिर अभी बहुत कुछ सीखना है। जब इतने विद्वान महात्माओं को समागम पे सुना, बड़ी शर्मिंदगी हुई। अभी तो सच्चे भाषा बहुत कमी है, अभी तो बहुत कमी है। शायद कमियां दूर करने के लिए एक जीवन भी कम है। जब हम घर बैठे होते हैं, अपने आप को बहुत समझदार, दासी सोचेगी समझदार समझ रहे होते हैं, शायद हम ज्ञानवान हैं। जब हम विद्वान महात्माओं के साथ बैठते हैं, उनको सुनते हैं, समागम पे दूर देश से भी महात्मा आए होते हैं, सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच्चे भाषा ऐसे ऐसे आपके संत महात्मा प्यारे प्यारे हैं, जो इतनी गहराई से सोचते हैं, समझाते हैं। दतार दासी आप जी के चरणों में यही विनती करेगी। दासी का परिवार आपका परिवार है। दासी को लगता है आपके परिवार से ही दासी बिछड़ी हुई रूह है, और आप इसको अपने साथ ही कृपा करो, परिवार पे दृष्टि डालो, जो कमियां दूर करो। जैसे आप चाहते हो कि एक महात्मा जी ऑनलाइन सत्संग में बता रहे थे कि पा 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 कुछ वो इस तरह बोल रहे थे, दासी को कच्चा पक्का याद है, बख्श लेना। तो कहते पा से घर में किसी बेटे से किसी ने पूछा तुम्हारे पापा का व्यवहार क्या है, कहते संगत तो जाते हैं लेकिन घर में व्यवहार अच्छा नहीं। फिर देखते हैं कि ये इंसान संगत जाता है, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार है, फिर पा। इस तरह से सात संगत जी कहते हैं कि हमें देखना है कि हम संगत जाते हैं, हमें आत्म मंथन करना है, क्या हमसे घर वाले पड़ोसी या कुछ हमारे कर्म को देख के खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ वाकई आप संत हो। फिर उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, घड़ियाल। कहते हैं घड़ियाल होता है, उससे टाइम मैच करते हैं अपनी घड़ी का इंसान, कि अगर घड़ियाल की टाइम सही है तो अपनी घड़ी भी मैच कर रही है तो ठीक है। कहते संत भी इसी तरह से संतों वाला जीवन जीते हैं, तो वो अपने संतों वाले कर्मों से मैच करते हैं। क्या मेरे अंदर संतों वाले कर्म हैं? जिस तरह से राजमाता जी कहते थे कि दुनिया जहाँ के सुख सब संतों के लिए बने हैं, ये आप सब संतों के लिए बने हैं। साथ में एक बात और राजमाता जी कहते थे, हमें देखना है क्या हमारा जीवन संतों वाला है,
क्योंकि हम इस लाइन को नोट करें कि माता जी क्या कह रहे हैं, राजमाता जी, कि जितने सुख है संतों के लिए बने हैं। तो हमें अपना आत्म मंथन करना है, क्या हमारा संतों वाला जीवन है? आसु दीक्षा माता जी, राजपिता जी बार बार यही समझा रहे हैं कि हम दूसरे की तो कमियां देखते हैं, हम अपने अंदर नहीं देखते, और हमें कोई अपने हमारी कमी बताता है तो हमें कई बार बुरा भी लग जाता है। सतगुरु कहते हैं अगर कोई कमी बता रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, खुश हो, लेकिन अभी ऐसा जीवन आपने बनाना है जो कमियां दूर करना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, दिन रात सबका हम भला मांगते चले जाएं। कहीं कोई बहन भाई परेशान है तो नहीं कर सकते, विनती करें, किसी को आगे बढ़ता देख के परेशान ना हो। सच्चे बादशाह, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो किसी भी बात की कमी नहीं आती, क्योंकि प्रभु देख रहा होता है। ये तो हर समय सबके भले की कामना करते हैं, तो इनका तो भला करना है। परमात्मा भी मजबूर हो जाता है जब कोई बहुत परेशान होता है, कोई संत से हालचाल पूछता है, तो संतों का जीवन होता है बड़ी कृपा। भले अंदर से परेशान है, बड़ी कृपा, तो परमात्मा भी मजबूर हो जाता है, भाई ये तो हमेशा कृपा कृपा कहता है, अब तो इस पे कृपा कर ही दो। जब हम हर समय रोते रहते हैं, हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जब हम हर समय रोते रहते हैं, भगवान भी कहता है ये तो हर समय रोते रहते हैं, शुक्र नहीं करते, अपने से नीचे नहीं देखते। तो सतगुरु यही समझाते हैं कि सच्चे बादशाह, ये 1 मिनट में ऊपर भी चढ़ा देते हैं तो 1 मिनट में गिरा भी देते हैं। जब हम सही सही इनके वचनों पे खरे नहीं उतरते, तो ये हमें याद दिला देते हैं कि तुम कहाँ खड़े हो। बुरा नहीं चाहते सतगुरु कभी भी, कितना भी हमें लग रहा हो बुरा हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि उसको पता होता है भलाई का किसमें हमारी भलाई है। हम अपने अकॉर्डिंग अपनी भलाई सोचते हैं कि हमने जो चाहा हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, हमने ऐसे कहा सामने वाला हमारी बात मान ले, हमने ऐसे कहा कि ये चीज़ हमें चाहिए तो चाहिए, नहीं दी सतगुरु ने, बाकी 9 चीज़ें तो अवॉइड कर दी, एक 10वीं चीज़ नहीं दी तो हम नाराज हो जाते हैं। हम उसी चीज़ को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो बाकी चीज़ें 9 पड़ी हैं उनको नहीं हम देखते। दासी ने कभी इस बात का एहसास नहीं करा था, कोई कुछ साल पहले की बात है, बच्चा रहता था दासी के पास, तो कभी नहीं सोचा था क्या है, तो उसके गांव से फोन आया, जिनके पास सत्संग जी रहने को जगह नहीं, घर नहीं, खाने को नहीं, कपड़े ढंग से पहनने को नहीं, उनसे हम पूछ के देखें तो हम कितने बेहतर हैं। तो वो बच्चा दासी के पास रहता था, उसका गांव से फोन आया। तो जब सत्संग जी उसने वीडियो चलाई फोन पे, कहता देखो मैं जहाँ आंटी के घर रहता हूँ ना, दिखाऊं मैं, ये देखो ये टीवी लगा है, ये देखो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये है वो है, ये देखो कितने बड़े कमरे हैं, घर है। सत्संग जी सच्ची कह रही है दासी, उससे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। जब बच्चे ने ये गांव में दिखाया अपने, तो दासी ने कहा शुक्र है उस दिन निकला, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, इस बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें कदर ही नहीं आई, तूने तो इतना दिया हुआ है। हम उस चीज की ओर देखते हैं कि जो नहीं मिली। हम बोलते हैं सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु बन गए दुनिया अंदर, वांग कमल तो क्या न्यारा रे। लेकिन हम बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं, ये आत्म मंथन हमने करना है, हम सब ने अपना अपना करना है, हमें खरे उतरना है, हमें सतगुरु को रिझाना है, तो हमें अपना सतगुरु के वचनों पे, गुरुमत पे चलना होगा। दातार दासी अपने लिए यही कहेगी, जो भी कमियां दूर करना पूरे परिवार की, पूरा परिवार आस पड़ोस रिश्तेदार सब के साथ प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, संतों का सत्कार बढ़ता जाए, बड़ों से प्यार, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार बहुत अहमियत रखता है। हम देखें दिन में अगर हम किसी को ठंडक देते हैं, रात को नींद बहुत अच्छी आती है कि आज किसी का मन खुश कर दिया। जब हम रोज ही ऐसा करेंगे तो सत्संग हर पर हर घड़ी हमारी भी खुशियों से बीतेगी। धन्यकार जी। और समागम सबका बहुत अच्छे से हुआ। फिर से एक बार बधाई। धन्यकार जी, बख्श लेना जी।
सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। आप सभी संतों ने धन नकार भेजी, दासी की तरफ से भी, परिवार की तरफ से प्रवान करना, अपना प्यार देते रहना। पोते की भी आप जी ने बधाई कमेंट्स में लिख के भेजी। दतार कृपा करना, आपकी दी हुई है, कभी मान ना आए, कभी मान ना आए, किसी तरह का भी काम क्रोध लोभ मोह से दूर रखना। आपकी सतगुरु दी हुई सौगात और अपनी औकात कभी ना भूले दासी। दासी बच्चों के लिए भी यही मांगती है, पूरे परिवार के लिए मांगती है। सच्चे भाषा अपने चरणों से लगाई रखना, लगाई रखना। धन्यकार जी।